हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो कि है प्राइम नंबर। जो हमारा एचपी टैट का पेपर है ना, उसमें वो प्राइम नंबर पे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे हर बार, बहुत बार मतलब आ चुका है। और यहाँ पे हम प्राइम नंबर के अलावा ना एक टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, वहां से भी एक क्वेश्चन पक्का आपके पास पेपर में वो डाल देता है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं जो नंबर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या थे, दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर थे? जो नंबर जो है आपके 1 से स्टार्ट हो रहे थे और कहां तक चल रहे थे, इन्फिनिटी तक चल रहे थे, वो आपके नेचुरल नंबर थे। ध्यान रखना, आज से पेपर में पूछता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। अगर आपको पता नहीं होगा बहुत दिक्कत है। क्या है? 1 है, ना कि 0 है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है 0? दैट इज होल नंबर। 0 इज अ होल नंबर। होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, 1 2 सो ऑन टू इन्फिनिटी। सबसे पहले ना हमें यही नंबर्स पता थे, फिर हमें होल नंबर्स पता चले, एक 0 एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं हम कहां से, माइनस इन्फिनिटी से हमारे पास इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स हैं। उसके अलावा हमने इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ा। इवन ऑड तो आपको पता ही है, ठीक है। इवन वो जो 2 4 6 वगैरह चलेंगे, एंड ऑड वो जो 1 3 5 के अराउंड चलेंगे, ठीक है। इवन नंबर के बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े थे एक, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में भी वो पूछ लेता है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। एंड इरेशनल नंबर, उसका फेवरेट टॉपिक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में वो आपसे क्या पूछता है कि बताओ क्या √2 एक इरेशनल नंबर है, बताओ क्या पाई एक इरेशनल नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स कौन होते हैं? वो नंबर्स जिनका कोई एग्जैक्ट एंड हमारे पास डिवाइड करने पे, जब मैं P अपॉन Q की फॉर्म में उसको लिखता हूं और मेरे पास कोई एग्जैक्ट एंड मेरे पास नहीं आता है, मैं पॉइंट्स के बाद 0 कुछ लिखता चलता हूं और कोई एंड नहीं होता, वो नंबर्स क्या कौन से होते हैं, दैट इज योर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हमारी हो चुकी थी जब हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। वहां पे ना एक नंबर छूटता है, दैट इज योर प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर में हर साल वो क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट ईयर नहीं आया है, लेकिन बाकी वो हर पेपर में उसने पूछा है, तो पूछ सकता है वो अभी पेपर में। पूछता क्या है आपसे, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, या आपसे पूछता है कि 0 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, या आपसे क्या पूछता है कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे जानना जरूरी है कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या है, ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक तो 1 से बड़े होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से बड़े होते हैं, लाइक 2 3 सो ऑन। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो 1 से या खुद से इटसेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं, दैट्स इट। बाकी किसी नंबर से, मतलब उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। फैक्टर समझते हो ना, कि 4 है उसके 2 और 2 फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और मल्टीप्लाई करके इनको क्या आ रहा है, 4। तो ये फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके ऐसे कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा? या तो खुद से या 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से तो जितने भी नंबर्स हैं सभी डिवाइडेड है। 2/1 3/1 आप लिखते चलो। 2/1 का मतलब 2, 3/3 का 1 का मतलब 3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से इन नेचर। ठीक है, तो एक तो 2, दिस इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर भी हम इसी को बोलते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 हमारे पास। क्यों? क्योंकि 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के बारे में बात करते हैं, क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ, ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, और तो ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हम 4 के बारे में बात करते हैं, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तो 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा ये 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है।
तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये जो है ना दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 5 के बारे में बात करते हैं। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? यस, 5 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये या तो 1 से डिवाइड होगा या आपका 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही जो सीरीज हमारे पास मिलती है ना, उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकते हैं? देखो यहाँ पे देखते चलो, 7। ठीक है, 9 क्या एक प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है। क्या 10 एक प्राइम नंबर हो सकता है? जी नहीं हो सकता। क्या 11 एक प्राइम नंबर हो सकता है? हाँ, क्योंकि 11 सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड होता है। ऐसे ही नंबर्स लाइक 13, ठीक है, लाइक आपके पास 17, बाकी तो सारे डिवाइड हो रहे हैं ना। अगर मैं 15 लिखूंगा, मैं 16 लिखूंगा, तो क्या ये 5 से और 3 से डिवाइड नहीं होता? क्या ये हमारे पास 4 से और 4 से, या आप 2 से भी बोल लो, 2 से भी डिवाइड होता है, सबसे डिवाइड होता है। लेकिन 17 हमारे पास किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से डिवाइड होगा। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से या किसी या 1 से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, एक बात और है कि 1 से 100 के बीच में उसका फेवरेट क्वेश्चन है, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे पास? तो आपके पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में डाल चुका है वो पहले। ठीक है, तो आप प्लीज देख लेना। क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन, आपके पास जो आई थिंक 2018 के एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास क्या है? द लिस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। ठीक है, आपके पास पूछता है कि प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। ये पूछे हुए पेपर में क्वेश्चन है सारे, और ये एक बार नहीं, 2-3 बार ये सारे। जो पहले वाला क्वेश्चन है वो भी 2 बार पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूसली। आपके पास पूछता है अमंग 11, 21, 31 एंड 41 कौन सा यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है? 11 के बारे में बात करते हैं। 1 एंड 11 सिर्फ इन्हीं से डिवाइड होगा और किसी से नहीं हो सकता। 21 के बारे में फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका किससे डिवाइड होता है? एक तो 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा 2 से, 3 से, 3 से हो रहा है, 7 3 जा 21। उसके अलावा 4 से, 5 से, 6 से, 7 से हो रहा है, 7 3 जा 21। तो ये इनसे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। बाकी 31 के बारे में बात करते हैं। नहीं, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। किससे डिवाइड होता है? सिर्फ 1 और 31 से। 41 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। किससे डिवाइड होता है? 1 एंड 41 से। दैट्स व्हाई दिस आर प्राइम नंबर एंड दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, फैक्टर बनाने की कोशिश करना। आपको कई बार अटपटा लगता है और वो एक्चुअली में जो है वो प्राइम नंबर निकलता है। अब आप 51 के बारे में जैसे बात करो, ठीक है, क्या ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? जब आप इसके फैक्टर बनाने चलोगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो है वो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 2 21, 7 3 जा 21। तो 17 भी इसका एक फैक्टर बन रहा है। आपको देखने में लग रहा होगा कि दिस इज अ प्राइम नंबर, बट बेटे इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये किससे डिवाइड हो रहा है? 17 से और 3 से डिवाइड हो रहा है। ये सिर्फ 1 और 51 से डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट? तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसे नंबर्स वो अटपटे आपके पास नंबर देता है और आपसे पूछता है कि क्या वो डिवाइड होता है, तो आप जरूर देखना कि क्या उसके फैक्टर बन रहे हैं। क्या वो किसी टर्म से, पहले आप 2 से डिवाइड करके देखना, 3 से डिवाइड करके देखना, 5 से डिवाइड करके देखना, आपके पास 7 से डिवाइड करके देखना, आपके पास 9 से डिवाइड करके देखना, ऐसी टर्म से डिवाइड करके देखना। ठीक है, देखो अगर 2 से होगा तब तो सिंपल सी बात है, लास्ट में यहाँ पे इवन नंबर हो जाएगा कोई, जैसे 24 होगा तो 4 इवन नंबर होगा। आप सबको पता है ना, 2 से वही डिवाइड होते हैं जो इवन नंबर्स होते हैं, जिनका लास्ट वाला नंबर जो ऑड होता है वो तो 2 से डिवाइड होते नहीं। अब 21 के बारे में बात करूंगा तो 1 है यहाँ पे, तो 2 से तो ये डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या करना है, इनका एक सीरीज बनानी। हर चीज को 3 से डिवाइड करके देखना क्या डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड करके देखना क्या डिवाइड हो रहा है, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है या 13 से डिवाइड हो रहा है। इतना अगर देख लोगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो बस एक ही बात समझना है इसमें, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट देना मतलब ज्यादा करना किसी टर्म को। तो ज्यादा का मतलब है, सप्लीमेंट करने का मतलब है कि जो एंगल होगा ना उसका सम जो है वो 180 डिग्री होगा।
ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जो एंगल है ना उसका सम जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, दो एंगल्स होते हैं हमारे पास हमेशा, ए एंगल प्लस बी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए एंगल प्लस बी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी आपसे पूछेगा कि क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री है तो मैं देखूंगा क्या उनको ऐड करके 180 आ रहा है। ठीक है, और क्या ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर मैं से ये पूछेगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चल पड़ेगा। अब यहां पे देखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 47 डिग्री। ठीक है, कोई 47 डिग्री एंगल है, मतलब क्या दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बस यहीं पे कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट अपने। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, सप्लीमेंट मतलब ज्यादा। ठीक है, तो आपने हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 180 से देखा जाएगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 90 से देखा जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री ऑब्वियस है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें। एक एंगल उसने बोल दिया 47 डिग्री है, a को मैं 47 मान लूं तो b मेरे पास पता करने को है, इन दोनों को माइनस करूंगा, b इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, तो आपके पास कितना आ जाएगा 43 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हर बार पेपर में डाले होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना बस। क्या सप्लीमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, a प्लस बी। सप्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या होता है 180 डिग्री। तो 0 प्लस बी का मतलब है a की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पेयर ऑफ द एंगल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये पूछ लेता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से, जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं करना है, सप्लीमेंट्री से समझो, सप्लीमेंट करना मतलब ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री से देखूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 90 डिग्री से देखूंगा। बस ये दो चीजें अगर आप लोग समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व है, जितने भी इस पे आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा है तो मैं देखूंगा इन दोनों को ऐड करके कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होंगे, जब इनका सम जो है वो 90 डिग्री आएगा। तो 0 एंड 5 6 7 8 एंड 9, यस यही नंबर जो है हमारे पास है क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं 120 और 60 को, इनको ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दिस इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, राइट, सो सिंपल। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में डाले हुए उसने और सारे पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल तो 180 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल जो है वो 63 एक दे दिया है मेरे पास, प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन b इज इक्वल टू 90 माइनस 63, दैट इज आपका 7 एंड दिस इज 2, राइट। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।